अरे घबराइए नहीं, ये मैं ही हूँ आपकी दोस्त पूर्णिमा। और मेरे मॉर्निंग ड्रिंक्स का टाइम है और फेस केयर रूटीन मेरा चालू है। और ये बज रहे हैं घड़ी में 7। फिर इसके बाद ये करीब होगा 8:30 बजे का टाइम। अब मुझे है ना सुबह थोड़ा-सा मतलब टाइम मिल जाता है, तो फिर मैं अपना वर्कआउट फिर सुबह ही शुरू कर देती हूँ। और आज जो मैंने ये करा है ना, ये विदाउट जंपिंग वाले करे हैं। अगर जंपिंग वाली एक्सरसाइज़ करो ना, तो उसमें मतलब साँस बहुत ज़्यादा चलती है और थकान मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसलिए आज मैंने छाँट के, जिसमें कि जंप करना ना पड़े, उस तरह की मैंने एक्सरसाइज़ निकाली हैं और फिर वही मैंने टीवी में लगा दिया है और वही मैं एक के बाद एक कर रही हूँ। और आज मुझे लगता है ये तो 20 से ज़्यादा रिपीट करी होंगी मैंने। और आज मेरी टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ठीक है, फिर चलिए एक-एक करके ये वीडियोज़ आ रही हैं, पहले आप ये देख लीजिए।
आज की एक्सरसाइज के लिए मैंने ना 2 वीडियो देखी थी और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितनी हुई हैं। जब मैंने एडिट करी ना तब पता चला कि मैंने 21 टाइप की एक्सरसाइज करी है। और ये अब बज गए हैं 9:04 और बिल्कुल पसीने-पसीने हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा मेरी मॉर्निंग ड्रिंक्स जो आगे की रह गई हैं, अभी 1-2 ही ली थी, तो फिर बस आगे की जो रह गई हैं फिर मैंने वो लिया। तो इसी में मैं नींबू और शहद का ले रही हूँ। और नींबू तो कभी मैं ऐसे है ना फेंकती ही नहीं हूँ, उसकी एक बूंद भी मतलब कभी जाया नहीं जाती होगी। मैं तो फिर उसको पूरा फेस पे लगा लेती हूँ। हालाँकि मेरा फेस केयर रूटीन हो चुका है, लेकिन अब नहाने जाऊँगी तो फिर मैंने लगा ही लिया उसे, बर्बाद क्यों करना। और फिर ये मैं पी रही हूँ नींबू और शहद का, और इसे फिर मैंने छान लिया है क्योंकि इसमें आ गए थे बीज। और चलिए बता देती हूँ, कल आपने देखा ही था कि मैंने है ना करेलों में नमक लगा के फ्रिज में रख दिया है, तो वही सुबह मैंने बना लिए हैं करेले की सब्ज़ी। बच्चों को खैर आज मैंने ब्रेड वगैरह रखा था। सुबह का शूट नहीं करती हूँ, वो तो मैं आप लोगों को दिखा दिखा के बोर कर चुकी हूँ अच्छे तरीके से। तो बस आगे का ही रूटीन दिखा रही हूँ। मेन तो मेरा फ़ोकस इस समय एक्सरसाइज़ पर ही है कि वो आपको सारी दिखाऊँ कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने खाए थोड़े से नट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो जहाँ तक है आप दर्द में ही होंगे, और मैं भी क्योंकि कर रही हूँ एक्सरसाइज और मैं भी बहुत दर्द में हूँ। तो यही आज का है टॉपिक मेरा मेन, कि मैं दर्द में हूँ क्योंकि आज अब हो गए हैं इसे करते हुए पूरे 2 दिन, और आज है तीसरा दिन। हालांकि आज भी वर्कआउट कर लिया है, दर्द तो था लेकिन फिर भी खैर कर लिया है। तब इसके पीछे है ना कई कारण है। देखो, पहले तो आज मतलब कुछ बातें हम इस वर्कआउट से रिलेटेड जानेंगे कि ये पेन हमें क्यों होता है, ये हमें कब होता है, और तीसरा क्या ये हमारे लिए मतलब चिंताजनक है, और चौथा क्या दर्द में भी हमको व्यायाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर इसका उपाय क्या है, और वो भी मुख्यतः घरेलू उपाय क्या है, हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो आज जो मैंने सर्च करी है ना, पूरा सुबह से इसी के ऊपर ही करी है। तो ये है अभी 11 बजे, नहीं 12 बज चुके हैं और मेरे बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। आज उनकी जल्दी छुट्टी थी और अभी खैर मैंने लंच नहीं करा है। मैंने सोचा पहले आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। अपना मॉर्निंग रूटीन वैसा ही रहा है जिसमें मैंने दूध ले लिया था। आज भूख लग रही थी तो मैंने कहा 11 बजे के करीब फिर मैंने दूध पी लिया था, और अब 12 बज चुके हैं। तो चलिए पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। ये जो, क्योंकि मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ ना, इस दर्द से मुझे नफ़रत है बहुत ज़्यादा। ये जो मांसपेशियों में पेन होता है ना, क्योंकि देखो घर के काम तो हमें करने ही करने हैं, और फिर दर्द में काम करना तो एक सबसे बड़ा वो है, रोना है मेरे लिए तो। लेकिन हाँ, जब से इसके बारे में मैंने कुछ सर्च कर लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों ना ये सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। और ये अपनी पूरी सर्च है ना, मैंने अपनी डायरी में यहाँ लिखी हुई है, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पढ़ के शेयर कर लेती हूँ, जिससे आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। मांसपेशियों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि व्यायाम के दौरान मांसपेशियां और उनके आसपास के संयोजी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बात तो सही है। हम इतना अपनी मांसपेशियों को डेली रोजमर्रा के काम में इतना नहीं हिलाते हैं, लेकिन हाँ वर्कआउट के दौरान तो भाई ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो उस दौरान भाई ये हमारे ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उस वजह से हमें ये दर्द होता है। ठीक है, आंसर मिल गया है। अब दूसरी बात, ये क्या ये स्थिति हमारी चिंताजनक है, ये जो हमें दर्द हो रहा है क्या ये चिंता वाली बात है? तो उसका उत्तर है हालांकि यह पूरी तरह से सामान्य है। और ये जो मैंने पूरा अपना जो ये लिखा है ना, ये एक डॉक्टर के विचार थे, तो ये डॉक्टर का लिखा हुआ स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इस पर भरोसा कर रही हूँ। तो वही आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि यह पूरी तरीके से सामान्य है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वास्तव में यह मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस मरम्मत प्रक्रिया के दौरान मांसपेशियां फिर से मजबूत हो जाती हैं। तो यानी कि भाई चिंता करने की, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये दर्द हो रहा है ना, कोई बात नहीं, होने दो, अभी हम इसका उपाय भी करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ये दर्द हमें कब होता है। देखिए, जब मैंने पहले दिन एक्सरसाइज करी थी ना, तो अब उतना दर्द नहीं हुआ था। दूसरे दिन थोड़ा हल्का हुआ, हाँ आज बहुत ज़्यादा महसूस हुआ मुझे। तो यही उसमें बताया गया है कि मांसपेशियों में दर्द वास्तव में जोरदार व्यायाम के ठीक बाद या उसी दिन शुरू
नहीं होता है। आमतौर पर आप अपने वर्कआउट के लगभग 24 से 72 घंटे बाद दर्द महसूस करते हैं, जो कि 2 से 3 दिन रहता है। यानी कि ये नेचुरल है और 2 से 3 दिन हमें ये दर्द रहेगा। कोई बात नहीं, ये हम 2 या 3 दिन हम झेल लेंगे, क्योंकि हम अंदर से सोच के बैठे हैं कि 7 दिन तक तो लगातार ये एक्सरसाइज हमें करनी ही करनी है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दर्द में भी व्यायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका उन्होंने उत्तर दिया है कि मांसपेशियों में दर्द व्यायाम करने में बाधक हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी है और जितना अधिक आप व्यायाम करेंगे उतना ही कम ये हमें महसूस होगा। इसलिए हमारा सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जो लोग सक्रिय रहते हैं उन्हें उतना दर्द नहीं होता है। भाई हमारे तो सारे, मेरे तो मन में जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो मेरे को सारे उत्तर मिल गए हैं और मैं अंदर से बिल्कुल संतुष्ट हो गई हूँ। बस अब लास्ट है, इसका घरेलू उपाय क्या है? घरेलू उपाय में तो यही है कि आप आराम करें। सबसे पहला उपाय तो यही है, आप आराम करें, अपनी नींद प्रॉपर लें, 7 से 8 घंटे की वो सब लें। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन लें, प्रोटीन के जो भी स्रोत होते हैं वो सब आप लें, अपने खाने में वो चीज़ें बढ़ाएं और पर्याप्त पानी पिएं अपना, क्योंकि व्यायाम करने से खूब पसीना भी निकलता है, तो फिर आप खूब पानी वानी पियो ताकि हमारे शरीर में पानी की कोई कमी ना रहे। ठीक है, और स्ट्रेच एक्सरसाइज जरूर करें, ये जो मैंने नहीं करी मेरे को, मतलब जो अपनी मेन एक्सरसाइज करने के बाद, अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है, जिससे कि हमें ये दर्द महसूस कम होगा। और फिर बाद में है मसाज वगैरह करें। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो भाई पेन किलर वगैरह की भी एडवाइस डॉक्टर करते हैं, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा रही हूँ। हमारा इतना भी नहीं हो रहा है कि मैं उसको सह ना सकूँ। हाँ, लेकिन बस हो रहा है तो थोड़ा सा वो लगता ही है, उलझन सी एक लगती ही है। तो बस ये है इसके घरेलू उपाय, ये सब हमें करना चाहिए। और अपने उपाय में एक चीज़ और है, जैसे डाइट में हम ले सकते हैं पनीर, पालक, केला, हल्दी, शकरकंदी और नट्स। ये था आज का ज्ञान। जब मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तभी मैंने, आपने देखा होगा मैं ड्राई फ्रूट्स वो भर के खा रही थी, मैंने कहा आज तो खा लेती हूँ। हालांकि गर्मी का टाइम है, ऐसे ही बिना भिगोए खाना थोड़े मेरे शरीर में गर्मी ही पैदा कर सकते हैं, लेकिन आज पहला दिन है करके तो मैंने उनको ऐसे ही खा लिया। लेकिन आगे मैं सोचूंगी कि रात में इनको भिगो दूंगी, यही जो सब मैं खा रही थी, तो फिर सुबह उनको खा लूँगी, तो फिर सही लगेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी, क्योंकि जब आप भी वर्कआउट कभी करोगे ना तो आपको भी ऐसा ही दर्द महसूस होगा और मन में इसी तरह के सवाल आएंगे कि यार ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। तो चलिए 12 बज गए हैं और अब मैं कर लेती हूँ अपना लंच। मेरे लंच की प्लेट तैयार हो रही है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है ये खीरा, उसके बाद मैंने ली है ये करेले की सब्जी। अगर ये वीडियो मेरा मम्मी देख रही होंगी ना तो इतनी खुश होंगी ना, मैं क्या ही बताऊं कि देखो मेरी लड़की ये करेले की सब्जी खा रही है। एक टाइम था जब मेरे को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था। खैर, उसके बाद मैंने ली दाल और रोटी। लंच करने के बाद फिर मैंने किया ढेर सारा आराम, क्योंकि मेरे को अपनी मांसपेशियों को भी आराम देना था। फिर मैं उठी होंगी 4:30-5 बजे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी मधुबनी आर्ट का वो डिज़ाइन थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए। तो ये अब तक के वही डिज़ाइन है जो आपने पहले देखे होंगे, तो वही मैं आपको यहाँ पहले दिखा रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि लाओ फिर वो शेप मैं बनाती हूँ, पर मुझसे वो सही शेप आ नहीं रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने अपने बाबू का सहारा लिया। मैंने कहा आप बना दो, तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से नाप जोख के मेरे लिए फिर ये पैर की आउटलाइन बना दी। इन दिनों मेरे घर की छत पर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मज़दूर तो खैर जा चुके हैं 5 सवा 5 बजे। तो यहाँ ये सीढ़ियाँ है ना पूरी रेती रेत में थी, तो अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ झाड़ू लगाई है और फिर मैंने सोचा लाओ एक चक्कर ऊपर लगा कर आते हैं, देख कर आएँ क्या हो रहा है। और ये बोगनवेलिया इतना प्यारा लग रहा है, हरा ही हरा हो रहा है, हालांकि फूल तो नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन जब यहाँ आई ना तो ये देखा कि हाय रे, यहाँ ये सीढ़ियाँ पूरी धूल में सनी है। मैंने कहा थोड़ा, अब आज तो खैर मैंने नीचे की लगा दी है, अब कल फिर यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी। हालांकि काम अभी चल रहा है, ये लोग तो रोज़ ही इतना मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, मुझे लगभग रोज़ ही सीढ़ियों की झाड़ू लगानी पड़ती है। तो छत में यही सब काम हो रहा था, फिर बस थोड़ा बहुत देख दाख के फिर मैं नीचे आ गई। मैंने सोचा क्यों ना, ये सही टाइम है वॉक पे जाने का, इसलिए मैंने जूते वूते पहन लिए हैं
और इनको भी आने में आज कह रहे थे कि देर हो जाएगी, तो बस यही सोच के फिर मैंने सोचा आज निकल जाती हूँ। मौसम तो वैसे ठीक ही लग रहा है क्योंकि बादल तो इतने मतलब रोज ही होते हैं, ऐसे बरसते तो है नहीं। तो बस फिर मैंने मौका देख के अपने सारे साजो सामान लिए, अपना दुपट्टा और अपनी वॉच ली और हेडफोन लिया। भाई गाने सुनते हुए जाऊँगी मस्ती से, उससे ज़्यादा वॉक अच्छी हो जाती है और ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। तो बस यही सारा सामान लेके फिर मैं निकल गई। मुझे ध्यान से देख लीजिए, मैं जैसी जा रही हूँ आपको वैसी वापस में नहीं मिलूँगी। इसलिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा कि आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। खैर शुरुआत तो बहुत बढ़िया रही। रोड वगैरह सब बढ़िया था, एकदम अच्छी शांति थी, ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया। और मौसम भी अच्छा था, हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी। और मैं गाने भी फिर मैंने सुनने लगी, थोड़ी देर अपना ये वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत शूट करा, फिर मैंने गाने-वाने सुने। और पूरा आज सोच के गई थी कि कम से कम मेरे 5000 कदम हो जाएँ आज, तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। सुबह जो मैंने वर्कआउट करा और शाम को ये देखिए धीरे-धीरे है ना बूंदाबांदी होने लगी। पर अभी हल्की-हल्की बरसात है, इतनी बौछार तो मतलब आगरा में होती रहती है, तो इसको मैंने फिर इग्नोर करा। लेकिन भाई ये बौछार नहीं थी, ये बरसात थी और जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती गई। लेकिन भाई घर से मैं काफ़ी दूर थी क्योंकि मुझे 5000 कदम करने थे, तो ये देखिए इतनी फिर तेज़ है ना बरसात होने लगी। सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरी ये जो वॉच मैं पहने हूँ ना, ये वाटरप्रूफ है, तो वो कोई भीग गई तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और फ़ोन मेरी पॉकेट में था। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अलग सी ही दिखूँगी, तो ये देखिए दुपट्टा मैंने सर पे रख लिया था और पूरी मैं अच्छे से तरबतर हो चुकी हूँ क्योंकि बहुत तेज़ वाली बरसात हो रही थी। देखिए आपको बालकनी में चल के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी। हाँ, पूरी तरबतर हो गई हूँ, ऊपर से लेके हाँ नीचे तक। इसीलिए सोच रही थी कि एक्सरसाइज करो भैया, वॉक पे जाने का टाइम नहीं, लेकिन भीग के अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। मैं पहन लेती हूँ नाइट सूट। चलिए भीग गई कोई बात नहीं, लेकिन अपने स्टेप्स तो चेक कर लेते हैं। और देखिए मेरे 5096। चलिए 5000 का टारगेट तो मैंने पूरा कर ही लिया। पूरे बाल वाल सब गीले हो गए हैं। अब रात में थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ, वही कोई बुरा मान जाए क्या फ़ायदा। तो ये लाए हैं ये चिली चिली पनीर और फ्राइड राइस। तो दाल चावल भी मैंने बनाए थे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सब ले लिया है। फिर हमारे यहाँ भाई चली गई लाइट, इतनी बरसात हुई ना, तो मतलब जब शाम को मैं वॉक करके आई थी ना, तब से लाइट ही नहीं थी, खूब अंधेरा था। तो वही कुन्नू बोली कि चलिए मम्मी ऊपर छत पे चलते हैं, मौसम देख कर आते हैं, क्योंकि हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। फिर वही थोड़ी देर छत पर आए, यहाँ पर थोड़े बहुत नज़ारे लिए, फिर मैं आ गई नीचे। अब कल है संडे, संडे के लिए कल वही छोलों की डिमांड आई है, तो मैंने थोड़े छोले भिगो दिए हैं। और ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिनको कि कल मैं वर्कआउट के बाद खाऊंगी, तो इन्हें मैंने पानी में भिगो दिया है। फिर रात में बात करने की आप लोगों से मेरे को फुर्सत ही नहीं मिली, तो चलिए वीडियो का एंड में फिर मैं यहीं कर देती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।